फ्रेंड्स, मेरा नाम किरण पाटनी जोशी है। मैं उत्तराखंड से हूँ। एक स्टडी चैनल स्टार्ट कर रही हूँ अपना, जिसमें हम बेसिकली केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। जो भी बिगिनर्स हैं हमारे 11th-12th लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इवन जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो ये जो चैनल है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिए और देखिए, हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम हियर। जब भी स्टूडेंट्स एटम की बात आती है तो उसमें सबसे पहले जो नाम लिया जाता है इट इज ऑफ जॉन डाल्टन। एक्चुअली डाल्टन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एटम के रिगार्डिंग कोई फॉर्म साइंटिफिक थ्योरी दी थी सबसे पहले। इनसे पहले भी कई एजम्पशन किए गए थे बट विद साइंटिफिक फैक्ट्स ही वाज द फर्स्ट वन हु गेव द थ्योरी। एंड जो जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ये वेल नोन है सभी को। अकॉर्डिंग जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो आपका सबसे छोटा अविभाज्य कण है। 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को जॉन डाल्टन थ्योरी भी कहा जाता है। एक्चुअली जो डाल्टन की थ्योरी थी स्टूडेंट्स, वो काफी कॉन्सेप्ट्स को सक्सेसफुली समझाने में पास थी आप कह सकते हैं, और कई इसके ड्रॉबैक्स भी थे। अब देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स थे जिनको जॉन डाल्टन बहुत अच्छी तरीके से समझा, जिन कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। उनमें से एक था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। And third one was law of multiple proportion. एक्चुअली मैंने पहले सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करके लिखी हुई थी बट एज आई चेक्ड की वीडियो में वो क्लियर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे अगेन लिख रही हूँ। आई होप आप लोगों को अब दिख रहा होगा। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी स्टूडेंट्स, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सक्सेसफुली समझा पाई थी। लेकिन जैसे जैसे इस पे फर्दर वर्क होता गया, डाल्टन ने तो कह दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, बट इन लेट 90s एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th century many scientists were also working on this concept and they came to know that atom is not the smallest indivisible particle. There exist subatomic particles also, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, दोज ऑल आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा था लेट 90s में या स्टार्टिंग ऑफ 20th में, वहां से कॉन्सेप्ट आया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो डाल्टन का कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। ऑल्दो इट वाज एन इनिशियल थ्योरी, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द फर्दर प्रोग्रेस एंड इन्वेस्टिगेशंस। बट जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया स्टूडेंट्स, वहां से कुछ क्वेश्चंस अराइज होने लगे। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद या उनका कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ था, इट वाज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका एटम की स्टेबिलिटी पे उठा था। एंड द नेक्स्ट वन वाज, जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे आपने पढ़े होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था, रिगार्डिंग द डिफरेंट
physical and chemical properties of elements। और जो आपका थर्ड जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी या जो थर्ड क्वेश्चन था, इट वाज रिगार्डिंग ईएमआर। ईएमआर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब क्वेश्चन ये आया था कि किस तरीके से एटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और किस तरीके से उसे एमिट करता है। द थर्ड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन एंड emission of radiation। ओके, तो ये सारी तो चीजें हैं जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे आफ्टर दी डिस्कवरी कह सकते हैं, या आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कुछ इन्हें हम फर्दर आगे पढ़ते रहेंगे। कुछ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही हम लोग इस यूनिट में पढ़ते हैं, अपने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट थे। 1830 में माइकल फैराडे ने रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसके रिगार्डिंग रूल्स भी दिए थे, लॉज दिए थे, जिन्हें हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके पढ़ते हैं। वो आपकी हायर क्लासेस में होगा। एंड उसके बाद 1850 में स्टूडेंट्स फैराडे ने, अदर साइंटिस्ट भी वर्क कर रहे थे, मेनली फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया और एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, जिसे हमने कैथोड रे ट्यूब कहा था। कैथोड रे ट्यूब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रॉम वेयर ही केम टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो इनका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उससे पता चला था रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दैट इज इलेक्ट्रॉन। फर्दर स्टूडेंट्स 1897 में जे थॉमसन ने भी इस पे वर्क किया था। बेसिकली ही डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फर्दर 1868 टू 1953 में R.A. मिलिकन ने एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, काफी फेमस है एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन किया था। और जो वैल्यू है आपका इलेक्ट्रॉन का, जो चार्ज है, वो बताया था 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एट प्रेजेंट इसे 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आप लिख सकते हैं। और जो मास है इलेक्ट्रॉन का, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग E/E/m। E/m ऑलरेडी आपका थॉमसन निकाल चुके थे। और जो मास इलेक्ट्रॉन का आया था, मास वॉज 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास की। अब ये तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वही मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब यूज की गई थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वहीं से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिले थे। आई विल नॉट से प्रोटॉन डायरेक्टली हियर। मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब यूज की गई थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए। और 1919
मैं आपका जो लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोजन से ऑब्टेन हुआ था, जिसे प्रोटॉन कहा गया था। तो 1919 में 1919 में लाइटेस्ट एंड जो स्मॉलेस्ट आयन है हाइड्रोजन का, वो आपका ऑब्टेन हुआ था, उसको प्रोटॉन कहा गया था। और जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं डिस्कवरी हो चुकी है और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, फिर कॉन्सेप्ट आया था या फिर वहां पे नीड होने लगी कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी चाहिए इन ऑर्डर टू द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। So there came the discovery of neutron in 1932. Neutron was discovered by scientist Chadwick. ओके, ये तो स्टूडेंट्स बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, जिसमें हमने एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जॉन डाल्टन की थ्योरी के बारे में पढ़ा या गए, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद लेट 90s या स्टार्टिंग ऑफ 20th में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन में जो सबसे पहले वर्क किया था माइकल फैराडे ने किया था। यहीं से फर्दर फिर उनके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी एग्जिस्टेंस में आए। आफ्टर दैट फैराडे ने ही आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब पे, जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा गया था, उसे यूज किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच वर इलेक्ट्रॉन्स। एंड 1897 में थॉमसन ने इस पे वर्क किया टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, which was determined to be 9.1094 into 10 to the power minus 31 kg. After that we discussed about discovery of proton, modified cathode ray tube को उसके लिए यूज किया गया था। और जो फर्स्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आपको ऑब्टेन हुआ था, इट वाज ऑब्टेन्ड इन 1919, जिसे हमने प्रोटॉन कहा था। इट वाज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट positively charged particle, positively charged ion, which was obtained from hydrogen. And other than it, we discussed about the discovery of neutron in 1932. Chadwick discovered neutron. Students, ये सब तो कुछ बेसिक था जो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा या फर्दर हम लोग जो फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है इवैक्यूएटेड ट्यूब का, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसे स्टडी करेंगे। अदर देन इट जो जे थॉमसन का जो मेथड है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E/m, ये हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हुई होगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर।